म्यूचुअल फंड हाउस जब से क्वांट वाले फंड को एक्वायर किया है तब से क्वांट के जितने भी फंड है सारे फंड के अंदर बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देखने को मिली है। इवन पहले की अपेक्षा क्वांट वाले जितने भी फंड है उन सारे फंड के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिली है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज क्वांट वाले फंड आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, हो सकता है आगे चल करके वो रिजल्ट्स ना दे, हो सकता है आगे चल करके कहीं लॉस में तो नहीं चले जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं कल के दिन हो सकता है अच्छे रिजल्ट्स ना आए, हो सकता है कि कुछ कंपनीज लॉस में चले जाएं जस्ट बिकॉज बहुत तेजी से इस फंड की हाइप बनी हुई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वांट म्यूचुअल फंड वर्सेस अदर म्यूचुअल फंड के बारे में समझेंगे पूरा डिटेल में कि क्या आपको क्वांट की तरफ जाना चाहिए या फिर अदर म्यूचुअल फंड के अंदर जाना चाहिए। अदर म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि और जितने भी फंड है वो सारे फंड, एंड दूसरी तरफ क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करेंगे कि दोनों की तरफ क्या कंपैरिजन देखने को मिलता है, किस वजह से क्वांट में इतना ज़्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिला है। इन सारी चीज़ों की आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं जिसके सहायता से आप समझ पाओगे कि क्वांट्स के अंदर आपको इतने रिजल्ट्स क्यों मिल रहे हैं, एंड आप यह भी समझोगे कि अदर म्यूचुअल फंड के अंदर आपको रिटर्न्स क्यों कम मिल रहे हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। देखिए क्या होता है, जब भी कोई फंड नया आता है म्यूचुअल फंड के अंदर तो म्यूचुअल फंड डायरेक्टली उस फंड को अपने अंदर एक्वायर नहीं करती है। सबसे पहले क्या करती है, चेक करती है टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। इन सारे म्यूचुअल फंड की जितनी भी कंपनीज होती हैं उन सारे कंपनीज की कुछ पॉलिसीज़ होती है। अगर वो कंपनी सारे रूल्स को फॉलो कर रही हैं तभी म्यूचुअल फंड अपने अंदर एक्वायर करती है इन सारे फंड को, इन सारे कंपनीज को, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देती है। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी कंपनी चली आई और म्यूचुअल फंड के अंदर वो रजिस्टर्ड हो गई, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का एक रिकॉर्ड बना हुआ है, हर चीज़ का एनालाइज होता है, उसके बाद जाकर के वो कंपनी म्यूचुअल फंड के अंदर आती है। तो ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, क्वांट के जितने भी फंड है उन सारे फंड के अंदर ये सारे एनालिसिस हुए हैं, उसके बाद ही इन सारे फंड को रखा गया है। एंड सेकंड साइड हम बात करें तो म्यूचुअल फंड के अंदर जितनी भी कंपनीज होती हैं हर फंड का फंडामेंटल एनालिसिस चेक होता है। तो चाहे वो क्वांट के फंड हो, वो चाहे म्यूचुअल फंड के अंदर फंड हो, इन सारे फंड का फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस चेक होता है, उसके बाद ही म्यूचुअल फंड के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2 आ जाता है डेटाबेस इन्वेस्टिंग। डेटाबेस इन्वेस्टिंग का मतलब यही होता है कि जितने भी फंड होते हैं क्वांट के अंदर उन सारे फंड का डेटाबेस चेक किया जाता है, रिकॉर्ड चेक किया जाता है, डेटा चेक किया जाता है, प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद ही क्वांट वाले फंड इस मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं। एंड वहीं पर हम बात करें सेकंड साइड जो अदर म्यूचुअल फंड की कंपनीज होती हैं, अदर म्यूचुअल फंड के जो फंड हैं कुछ में तो रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं एंड कुछ ऐसे फंड हैं जो कि रिकॉर्ड नहीं चेक किए जाते हैं, फिर भी बहुत सारे फंड मार्केट के अंदर हैं। बट क्वांट वाले फंड की बात करें तो ये जितने भी फंड है क्वांट वाले, हर फंड के अंदर डेटाबेस एनालिसिस किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 आ जाता है पोर्टफोलियो टर्नओवर। पोर्टफोलियो टर्नओवर के अंदर क्वांट वाले जितने भी फंड है वहाँ पर आपको 300 से भी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, इवन आपको इससे ज़्यादा भी देखने को मिलेगा। एंड वहीं पर बात करें तो अदर जो म्यूचुअल फंड होते हैं वहाँ पर आपको 50% ही बदलाव देखने को मिलेगा। क्वांट वाले फंड में बदलाव इसीलिए ज़्यादा दिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बाई एंड सेल का ऑप्शन ज़्यादा होता है। एंड इवन हम बात करें तो म्यूचुअल फंड वाले जितने भी फंड होते हैं वहाँ पर उतना ज़्यादा बाई एंड सेल का प्रोसेस नहीं होता है। पॉइंट नंबर 4 पर आ जाता है बाई एंड होल्ड स्ट्रेटजी। देखिए क्वांट के अंदर जितने भी फंड है हर फंड के अंदर बाई एंड होल्ड स्ट्रेटजी का प्रोसेस फॉलो नहीं होता है। एंड दूसरी तरफ वही म्यूचुअल फंड के अंदर जितने भी फंड है वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाई एंड होल्ड करने की स्ट्रेटजी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये है कुछ डिफरेंस बिटवीन क्वांट म्यूचुअल फंड एंड अदर म्यूचुअल फंड के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे डिफरेंस आपको क्लियर ज़रूर किए होंगे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की एजुकेशनल वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।